विद्यां ददात विनयं विनयाद् यात पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोत धनाद् धर्मता सुखम। अर्थात विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म और फिर सुख मिलता है। चलिए दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम कुछ आपको नया सिखाने वाले हैं और आज हम संध पढ़ाएंगे आपको, और ऐसा संध पढ़ाएंगे कि दोबारा आपको संध पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखते ही उत्तर बताएंगे। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद फिर ट्रिक से समझेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है संध। तो सबसे पहले हम संध ही समझेंगे कि संध दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सम प्लस धी। संध का ही हम पहले संध विच्छेद करेंगे तो सम प्लस धी होगा। सम क्या है? ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। धी क्या है? ये प्रत्यय है। तो आप लोगों ने समझा कि संध का ही अगर मैंने संध विच्छेद कर दिया तो सम प्लस धी दो शब्दों में, दो वर्णों में मिलकर बनेगा ये। उसके बाद चलिए हम व्याख्या समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संध कहते हैं। बस यही लाइन आपको घोर के पीना है। यहाँ जो खेला है ये वर्ण का खेला है। शब्द आ जाए, वाक्य आ जाए तो आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। संध किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संध कहते हैं। आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। सबसे पहली बात आपको यही ध्यान में रखना है कि दो वर्णों के मेल को संध कहते हैं। इस प्रकार संधि के लिए दोनों वर्णों के निकट होना आवश्यक होता है। वर्णों की इस निकट स्थिति को संहिता भी कहा जाता है। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संध, व्यंजन संध तथा विसर्ग संध। तो इस वीडियो में हम लोग केवल आज स्वर संध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने क्या समझा कि संध जो है दो शब्दों से पहले मिलकर बना है, सम प्लस धी। सम क्या है, धी क्या है, आपको पता चल गया। उसके बाद मैंने बताया कि संध की परिभाषा, तो दो वर्णों के मेल को संध कहते हैं। संध कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, स्वर संध, व्यंजन संध तथा विसर्ग संध। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं स्वर संध। स्वर संध के 6 उपभाग होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहला है दीर्घ संध। अब आपको अंडरलाइन करके चलना है। पहले क्या है? दीर्घ संध। जब लघु या दीर्घ आ, ई, उ, री के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर ही होता है या हो जाता है। जैसे हिमालय है। क्या है? हिमालय। ठीक, तो ऐसे आप तोड़िए 2 भाग में। इसका 2 शब्द में बनेगा हिम प्लस आलय। क्या होगा? हिम प्लस आलय। अब बताए हैं कि जो है जब लघु दीर्घ आ, ई, उ, री के उपरांत लघु या दीर्घ समान स्वर आए, मतलब जो यहाँ रहे वही यहाँ रहे। तो हिम में माँ बोलो तो कौन सा शब्द आ रहा है? तो आ यहाँ पर भी है और आ यहाँ पर भी है। तो दोनों को जब मिलाओगे, छोटा आ प्लस छोटा आ, तो दोनों मिलाकर क्या होगा? बड़ा आ बनेगा। तो ये क्या होगा? ये दीर्घ संधि होगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे हिमालय, तो हिम प्लस आलय, आ यहाँ पर भी है, आ यहाँ पर भी है, दोनों मिलाकर बड़ा आ हो। फिर उसके बाद देवाधिपत, तो दियो प्लस अधिपत, ये भी हो गया। फिर है धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। स्वर्ण अवसर, स्वर्ण धन अवसर, ऐसे आपको लिख लेना है। उसके बाद जो है यण संध। क्या है आपका? यण संध। जब लघु या दीर्घ छोटी ई, छोटा ओ, री के उपरांत कोई असमान वर्ण। अब आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है? उसमें था समान वर्ण, दीर्घ संध में था समान वर्ण, इसमें असमान। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। असमान वर्ण मिले तो क्या होगा? यण संध होगा। तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः या, व, र, ला हो जाता है। जैसे मधवर, तो मधु प्लस अर, इत्यादि, इत प्लस आदि। उसके बाद है हमारा अयाद संध। क्या है? अयाद संध। जब ए, आए, ओ, आओ के बाद कोई स्वर आए तो ए, आए, ओ, आओ के साथ क्रमशः आए, आए, आओ, आओ हो जाता है। जैसे शयन का से धन अन हो जाएगा, नयन का ने धन अन हो जाएगा, हवन का हो धन अन हो जाएगा। अगला है हमारा वृद्ध संध। क्या है? वृद्ध संध। वृद्ध संध जब लघु या दीर्घ आ के उपरांत
ए आए ओ आओ आए तो ए और आए के स्थान पर आए तथा ओ के आओ की जगह आओ हो जाता है। जैसे परम धन ऐश्वर अर्थात परमेश्वर, जल प्लस ओक अर्थात जलोक। अगला है हमारा गुणसंध। क्या है? गुणसंध। गुणसंध जब आ, छोटा आ या बड़ा आ के उपरांत लघु या दीर्घ छोटी ई, छोटा और री आए तो दोनों के स्थान क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। जैसे मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र, परमेश्वर, परमधन, ईश्वर। अगला है पूर्व रूप संध। पूर्व रूप संध छोटा आ ए ओ के बाद आए तो आ के स्थान पर पूर्व रूप अर्थात ये चिन्ह लग जाता है। जैसे लोको प्लस अयम, लोको अयम, हर्यो हरे प्लस औ, हर्यो हरे प्लस अत्र। ठीक है। प्रभो अवत, प्रभो धन अवर्त। ठीक है, ये हमारा था। अब चलिए, ये तो था कॉन्सेप्ट। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं। छः का छः आपका तुरंत का तुरंत तैयार हो जाएगा। आपको देखते ही उत्तर लगाओगे। आप केवल मेरे क्लास सुनते रहिए बस। और अब जो है एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। जितना मैं बताऊं उतना आप नोट करते चलिए। पहला आपका था दीर्घ संध। दीर्घ संध में मैंने बताया कि समान वर्ण मिलने पर, जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, तो विद्या में भी आ रहा है और आलय में भी आ रहा है, तो दोनों मिलेगा तो छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा हो जाएगा तो हिमालय हो जाएगा। अब हम दूसरा आपको बताएंगे गुणसंध। क्या बताएंगे? गुणसंध। ठीक, गुणसंध। तो गुणसंध की ट्रिक है आपको, ट्रिक हम बता रहे हैं। ट्रिक ऐसे लिख लीजिए। ट्रिक के सामने एक चोटी का निशान लगा लीजिए, एक मात्रा अर्थात एक चोटी। जैसे आपको नहीं समझ में आया, चलिए हम समझाते हैं। जैसे क्या लिखा है? रमेश लिखा है। क्या लिखा है? रमेश लिखा है। दिनेश लिखा है। ठीक, उमेश लिखा है। दुनिया में कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए जहाँ पर एक के मात्रा मिले, एक चोटी मिले, वहाँ आपको आँख बंद करके आपको गुणसंध लगा देना है। कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक, अपवाद है 5%। अपवाद हम बाद में आपको बता देंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि गुणसंध आपको कैसे लगाना है। तो एक चोटी आपको कहीं भी मिले शब्द में, रमेश, दिनेश, राकेश, उमेश, महेश, दिनेश, जो भी आपको मिले आप लगा दीजिए। आपका संध कभी गलत नहीं होगा। तो उम्मीद है कि यह गुणसंध आपको समझ में आ गया होगा। और एक लाइन आपको ये भी याद रखना है गुणसंध में कि जैसे अब ये हो गया, नोट हो गया। अगला पॉइंट नोट करिए इसी में। दूसरा, इसी में गुणसंध का दूसरा ट्रिक है, ये वाला मात्रा अगर कहीं आपको मिल जाए तब भी वह आपका जो है गुणसंध होगा। जैसे नहीं समझ में आया, समझो, लिखा है महर्षि। क्या लिखा है? महर्षि। तो देखो ये वाला मात्रा लगा तो भी आपका गुणसंध होगा। देवर्षि, देवर्षि, ये वाला मात्रा लगा तो जहाँ ये वाला मात्रा लगे आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, तुरंत आप गुणसंध लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। आपको समझ में आ गया। अगला हमारा ट्रिक है वृद्ध संध। क्या है? वृद्ध संध। वृद्ध संध का फार्मूला आप देख लीजिए। उसमें एक चोटी बताए थे, इसमें डबल चोटी बता रहे हैं। ठीक, बस ट्रिक के आगे ऐसे एंगल करके बना लीजिए। ऐसे कभी नोट्स में ऐसे बनाइए, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बनाइएगा। अब जैसे सदैव लिखा है। क्या लिखा है? सदैव। सदैव में डबल मात्रा लगा कि नहीं लगा? ठीक, और हम बताए क्या हैं आपको? यही बताए हैं। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लिखा है महोज, महोज। देखो डबल चोटी आ रहा है कि नहीं, डबल मात्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जहाँ पर भी आपको डबल मिले तुरंत आप वृद्ध संध लगा दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा संध है यण संध। क्या है? यण संध। यण संध। यण संध की ट्रिक आप लिख लीजिए। या, वा, रा, ला। यह आपका क्या है? यह अंतःस्थ वर्ण है। क्या है? अंतःस्थ वर्ण। अब या, वा, रा, ला के पहले अगर कोई आपको आधा वर्ण मिल जाए, आधा वर्ण, जैसे ता है तो ता आपको पूरा ना मिले, सिर्फ आधा ता मिले, तो आपका इस शब्द के, चारों शब्द के आगे अगर आधा शब्द मिल जाए तो आपका यण संध हो, कभी गलत नहीं हो। जैसे लिखा है अत्याचार। क्या लिखा है? अत्याचार। तो अत्याचार में या के पहले क्या मिल रहा है? आधा वर्ण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ठीक। उसके बाद जो है ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, अभी मैं
वीडियो को रिवाइज करके आप देखेंगे तो यण संधि का फार्मूला मिलेगा और वहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका सब कुछ सही होता चला जाएगा। जैसे लिखा है इत्यादि, क्या लिखा है? इत्यादि। ठीक, तो इत्यादि में या के पहले आधा ता मिल रहा है कि नहीं मिला है? तो कहीं पर भी अगर आप देख लीजिए या वा रा ला के पहले आधा वर्ण मिल जाए तो आंख बंद करके यण संधि लगा दीजिए। आपको न परिभाषा याद करने की ज़रूरत है, न नियम रखने की ज़रूरत है, केवल आप हमारा वीडियो देख कर जाइए। परीक्षा में आपका संधि एक भी गलत नहीं होगा। चलिए, यण संधि हो गया। अब आपको हम वृद्ध संधि बताते हैं। वृद्ध संधि हो गया है, अयाद संधि बताते हैं। अयाद संधि की ट्रिक है अय आओ अय। आप सुन लीजिए, जैसे भवन आप बोल रहे हैं तो अव आ रहा है, नयन बोल रहे हैं तो अय आ रहा है। ठीक है, पावक बोल रहे हैं तो आव आ रहा है। तो जहाँ अय आओ ये सब शब्द आए भावार्थ करते समय, वहाँ पर आप जो है अयाद संधि लगा दीजिए, कभी आपका गलत नहीं होगा। अगला है आपका पूर्व रूप संधि। क्या है? पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि में आपको एक संक्षिप्त ट्रिक है, बस आपको ये वाला यस इस संधि के आगे ट्रिक में ये लिखिए, ट्रिक लिखिए, ट्रिक नंबर 6, और उसमें आप यस बना दीजिए। तो जब आपको शब्द में आपको हर जगह मिलेगा, जैसे लिखा है हरियो, क्या लिखा है? हरियो। तो बस जब हरियो लिखा है तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, जहाँ ये मिल जाए तुरंत आप पूर्व रूप संधि लगा दीजिए, कभी गलत होगा ही नहीं। तो ये थी ट्रिक आपकी। आज आपका क्लास जो है स्वर संधि की संधि खत्म होती है। अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि के साथ मिलेंगे। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। अब आज के बाद आपको संधि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ट्रिक भी लिखिए और कम से कम 10-10 उदाहरण भी लिखिए। उदाहरण हम इसके पूर्व में बता चुके हैं आपको। जैसे देखिए, उदाहरण में आप इसे पूर्व रूप में अभी मैं बताया हूँ ट्रिक के साथ। तो मैंने हरियो बताया है, उसके बाद आप लोको अयम लिखिए, फिर ये वाला लिखिए, सब आप उदाहरण लिखिए। ठीक है, गुण संधि में मैंने बताया रमेश, दिनेश, ये सब बताया। तो मृगेंद्र भी आप लिखिए, परमेश्वर भी लिखिए। ऐसे आपको सब पॉइंट नोट करना। वृद्ध संधि में मैंने बताया है महोज, सदियो, परमेश्वर भी लिखिए, जलोक लिखिए। अब बताओ, मैंने बताया देखो ट्रिक मिल रहा है, डबल चोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जलोक में डबल चोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हर जगह फार्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, यण संधि में मैंने अभी बताया है, देखो चेक कर लीजिए अभी, या वा रा, तो वा के पहले आधा धा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इत्यादि में आधा ता आ रहा है। तो कहीं पर भी या वा रा ला के पहले आधा वर्ण मिले तुरंत यण संधि मार दो, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे थी क्लास। और फिर मिलते हैं कल, नया वीडियो लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।